करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, लास्ट सेशन में हम स्पूरियस ड्रग की डेफिनेशन को डिस्कस कर रहे थे और बिल्कुल एंड में हमने स्पूरियस ड्रग की एक सब क्लॉज को एडल्टरेटेड ड्रग के एक सब क्लॉज से कंपेयर करने की कोशिश की थी और इसमें डिफरेंस निकालने की कोशिश की थी। हमने सिर्फ ये मैं नॉलेज के लिए शेयर कर रहा हूँ, हमने किस सब क्लॉज को कंपेयर किया था। हमने स्पूरियस ड्रग के सब क्लॉज 1 को एडल्टरेटेड ड्रग के सब क्लॉज 4 के साथ कंपेयर किया था। अब प्रॉपर रेफरेंसिंग अगर हम करेंगे, प्रॉपर रेफरेंसिंग किस तरीके से होगी? एड्रेस मुझे बताइए इसका, कोई भी एक आप में से बता दें मुझे। सब क्लॉज 1 जी ऑफ क्लॉज ZB वेरी गुड ऑफ सेक्शन 3 सेक्शन 3। ठीक है, हमने क्लॉज 1 ऑफ सब क्लॉज 1 ऑफ क्लॉज ZB ऑफ सेक्शन 3 को कंपेयर किया था किससे? हमने इसको कंपेयर किया था सब क्लॉज 4। एक मिनट मैं स्क्रीन पे ले आता हूँ इसे। हमने इसे कंपेयर किया था सब क्लॉज 4 ऑफ क्लॉज ए ऑफ सेक्शन 3। ठीक है, तो बाज़ औक़ात कभी जब हम कंपैरिजन करते हैं तो फिर हमें इस तरीके से रेफरेंसेस लेने पड़ते हैं। आगे जब हम टेक्स्ट पढ़ेंगे ना मजीद लॉ का, तो लॉ में रेफरेंसेस इसी तरीके से दिए जाते हैं कि पेज नंबर के रेफरेंसेस नहीं होते, तो बीच में ना कभी कभार ये वाली प्रैक्टिस भी आप लोग कर लिया करें। बहरहाल मूविंग फॉरवर्ड, स्पूरियस ड्रग के बाद कोई ऐसी टाइप की ड्रग है जिसको डिस्कस करने से रह गई हो? देखते हैं, डिस्कस करते हैं। कोई है बाकी? सब स्टैंडर्ड। सब स्टैंडर्ड, ठीक है। सब स्टैंडर्ड को उर्दू में क्या बोलते हैं? सब स्टैंडर्ड को उर्दू में क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड को उर्दू में, उर्दू तर्जुमा स्टैंडर्ड का होता है मयार। सब स्टैंडर्ड का जो करीबी तर्जुमा मेरे जहन में आ रहा है वो गैर मयारी है। तो इसका तर्जुमा मजीद इंप्रूव करना चाहें तो काइंडली कर दीजिएगा। सब स्टैंडर्ड ड्रग की डेफिनेशन को जरा हम देखते हैं। सब स्टैंडर्ड ड्रग मींस अ ड्रग विच इज नॉट ऑफ स्पेसिफिकेशन। ठीक है, जो आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन है। अच्छा, अब ये जो आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन है इसे हम कैसे कंपेयर करेंगे? एक मिनट जरा आप लोग स्पेसिफिकेशन की डेफिनेशन देखें। ठीक है, स्पेसिफिकेशन की डेफिनेशन को काइंडली जरा आप कंपेयर कीजिएगा प्लीज। ओके,
अच्छा, स्पेसिफिकेशन की डेफिनेशन आप लोगों के सामने, होपफुली इस ब्रेक में आप लोगों ने स्पेसिफिकेशन की डेफिनेशन पढ़ ली होगी। जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है काइंडली उसे शेयर कर लें, स्पेसिफिकेशन का क्या मतलब बन रहा है, जो भी आइडिया आपके जहन में आ रहा है। सही गलत की बात नहीं कर रहा, बस जो अंडरस्टैंडिंग है वो शेयर कर लीजिए प्लीज। स्पेसिफिकेशन किसे कहते हैं? सर फार्माकोपियाज में ड्रग के हवाले से जो इंफॉर्मेशन दी हुई होती हैं उनकी स्पेसिफिकेशंस, शायद ये उसके बारे में। नहीं, हाँ ठीक है, वो वही चीज़ है। मैं स्पेसिफिकेशन जानना चाह रहा हूँ, कोई एग्जाम्पल दें। स्पेसिफिकेशन हम किसे कहते हैं, मतलब मैं किसी कॉमन मैन को समझाना चाह रहा हूँ। देखिए, स्पेसिफिकेशन का ऐसा वर्ड है कि मैं और आप बात करेंगे ना, हम सिर्फ स्पेसिफिकेशन बोलेंगे, जहन में कोई ना कोई इमेज बन जाएगा, हम मूव फॉरवर्ड, हाँ ठीक है बात समझ में आ गई। लेकिन एक कॉमन मैन को आप बताएंगे तो उसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे? हम लॉ पढ़ रहे हैं, सब एसेंट ड्रग, किसी ड्रग को सब एसेंट ड्रग का चार्ज लगाना है या चार्ज लगा हुआ है, तो वो जस्टिफाई कैसे होगा कि ये सब एसेंट ड्रग है? मतलब आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन है। आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन है तो उसको बताना पड़ेगा कि स्पेसिफिकेशन क्या चीज होती है। तो जरा मुझे कोई सर कोई एग्जाम्पल ऐसी दीजिएगा, एग्जाम्पल दीजिए कोई स्पेसिफिकेशन की। चलिए, फार्माकोपियास की लिस्ट है ना इससे मौजूद टेक्स्ट, क्योंकि चूंकि ऐसा है, क्योंकि इसमें बड़ी कॉमन वर्डिंग्स हैं। इसमें बस साफ सिर्फ ये समझिए कि स्पेसिफिकेशन की मैं एक आध एग्जाम्पल दे रहा हूँ। वेट वेरिएशन टेस्ट है, उसका कोई ना कोई स्टैंडर्ड होते हैं कि इस वेट से इस वेट रेंज के दरमियान अगर टैबलेट का वेट होगा तो वेट वेरिएशन मिला हुआ है। इसी तरीके से डिसइंटीग्रेशन टेस्ट है, उसमें कोटेड टैबलेट के लिए अलग स्टैंडर्ड्स हैं, अनकोटेड टैबलेट के लिए अलग स्पेसिफिकेशंस हैं, और एंटेरिक कोटेड टैबलेट के लिए अलग स्पेसिफिकेशन है। इसी तरीके से आप डिसोल्यूशन टेस्ट की बात करें तो पेडल एपरेटस आपको इस्तेमाल करना है। समटाइम्स आपको पेडल एपरेटस इस्तेमाल करना है, समटाइम्स आपको बास्केट एपरेटस इस्तेमाल करना है, समटाइम्स आपको सिंकर इस्तेमाल करना होता है। तो ये हैं स्पेसिफिकेशंस कि आपको किस तरीके कार के तहत किसी ड्रग को टेस्ट करना है, या उसकी क्वालिटी को टेस्ट करना चाह रहे हैं, या इम्प्योरिटी को प्योरिटी को जज करना चाह रहे हैं। तो जो स्टैंडर्ड्स होंगे करीब तरीन इसकी एक्सप्लेनेशन ये आएगी कि जिस कसौटी पे आप परख रहे हैं उसे आप स्पेसिफिकेशन कह रहे हैं। कॉमन एग्जांपल समझने के लिए जहन में जब भी स्पेसिफिकेशन के बारे में कोई आपसे पूछे तो अच्छे बता देगा कि इसका जो एसे था, फॉर एग्जांपल एसे की जो रेंज हमने रखी थी 95 से 105% अलाउ था, या डिसोल्यूशन टेस्ट था, डिसोल्यूशन टेस्ट हमने कहा कि 90% से लेकर 110% तक अगर ड्रग अवेलेबल है विद इन 30 मिनट्स ऑफ द डिसोल्यूशन टाइम तो ड्रग पास कहलाएगी। या डिसइंटीग्रेशन टेस्ट के लिए ऐसे 15 मिनट के अंदर टैबलेट डिसइंटीग्रेट हो रही है तो ड्रग पास है। इन चीज़ों को स्पेसिफिकेशन कहते हैं। अच्छा, इस पर ज़रा क्विकली आप लोग देख लीजिएगा, इस पूरे टेक्स्ट में डेफिनेशंस में कोई और ऐसी चीज़ है जिससे ड्रग के हवाले से हमें देखना हो, ड्रग की कोई डेफिनेशन या कोई और डिस्कशन जो करना चाह रहे हो? देखिए, अगर कोई और मुजम्मिल, सुमैया, शाहिद, इन तीन के अलावा कोई और कमेंट करेगा तो ज़रा अच्छा अच्छा लगेगा। ओके, सिग्नल्स का मसला होगा, मैं इसको इस तरीके से ले लेता हूँ। जब हमने ड्रग की डेफिनेशन सारी कवर कर ली हैं, ठीक, रिकॉर्डेड सेशन होगा, बाद में आप इसकी रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। इवनिंग मॉर्निंग के साथ सेशन के तो उसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है, कहीं पर कंफ्यूजन उसे देख लीजिएगा, फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो एलएमएस पे क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा। अच्छा, अब हम ये कवर करने की कोशिश करते हैं कि ड्रग के अलावा कोई डेफिनेशन है जिन्हें हम कवर करना चाहें, इन्हें ज़रा क्विकली देख लेते हैं। कोई डेफिनेशन मिस तो नहीं हो गई है, क्योंकि डेफिनेशंस हमें बहुत अच्छी तरीके से समझनी है, उसके बाद टेक्स्ट समझना आसान हो जाता है। पहले डेफिनेशन एडिटेड ड्रग ऑलरेडी डिस्कस्ड। एप्लेट बोर्ड, एप्लेट बोर्ड, अब देखें ना ये एक बोर्ड है और इसकी एक्सप्लेनेशन क्या लिखी हुई है, डेफिनेशन है मींस द बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 9। अब हम सेक्शन 9 में जाएंगे। चलें, पहली दफा ये आ रहा है ना, तो अब हम सेक्शन 9 में चले जाते हैं। सेक्शन 9, सेक्शन 9, सेक्शन 7 एंड हियर इज द सेक्शन 9, एप्लेट बोर्ड। एप्लेट बोर्ड यहाँ लिखा हुआ है। अब एप्लेट बोर्ड के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। अब एप्लेट बोर्ड है क्या चीज़? एप्लेट बोर्ड लिखा हुआ है कि फेडरल गवर्नमेंट शेल इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स
constitute an appellate board for the disposal of appeals preferred by person aggrieved by any decision of the CLB or the registration board or the licensing authority. इन शॉर्ट मतलब क्या हुआ कि एपलेट बोर्ड वो बोर्ड है जो फेडरल गवर्नमेंट बना रही है और इसका काम क्या है, इसका काम है सेंट्रल लाइसेंसिंग, उन लोगों की अपील्स सुनना जो सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड रजिस्ट्रेशन बोर्ड के किसी भी फैसले से मुतासिर हैं या मुतमईन नहीं है। सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड क्या होता है? सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड अगेन वो बोर्ड है जिसे फेडरल गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट किया है और इसका काम है मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस इशू करना। रजिस्ट्रेशन बोर्ड क्या है? रजिस्ट्रेशन बोर्ड वो बोर्ड है जो अगेन फेडरल गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट किया है और इसका काम है ड्रग की रजिस्ट्रेशन करना। ड्रग की रजिस्ट्रेशन होगी तो वो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर हो सकेगी या पाकिस्तान में इंपोर्ट की जा सकेगी। इसी तरीके से लाइसेंसिंग अथॉरिटी वो अथॉरिटी है जो आपको सेल ऑफ ड्रग का लाइसेंस देती है या इंपोर्ट लाइसेंस देती है या एक्सपोर्ट लाइसेंस देती है। इन तीनों के हवाले, इन तीनों को आप अप्लाई करते हैं लाइसेंस के लिए, आपको नहीं मिलता लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन नहीं होती, आप फैसले से मुतमईन नहीं हैं, तो आप एपलेट बोर्ड में अपील कर सकते हैं कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मतलब जो भी आपके रीजन है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक, बाकी इसकी डिटेल यहाँ मौजूद है और इसके अलग से रूल्स ही बने हुए। अगर इस मैनुअल में मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, हाँ नहीं, एपलेट बोर्ड के रूल्स इस मैनुअल में ही मौजूद है। स्कैन डॉक्यूमेंट होगा, स्कैन डॉक्यूमेंट में इसके रूल्स मौजूद होंगे। जब हम इसको डिस्कस करेंगे तो उस वक्त देख लेंगे। फिलहाल हम डेफिनेशंस को क्विकली देखते हुए आ रहे हैं। तो ये डेफिनेशन थी एपलेट बोर्ड। तो एपलेट बोर्ड मीन्स द बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 9। मतलब यहाँ पर अब यूँ समझें, देखिएगा यहाँ पर एपलेट बोर्ड का एक्सप्लेन नहीं है, बस रेफर कर दे सेक्शन 9 आप पढ़ लें, सेक्शन 9 में इसकी एक्सप्लेनेशन। ठीक, इसके बाद डेफिनेशन आ रही है बैच की। बैच का क्या मतलब होता है? आप ही क्या अंडरस्टैंडिंग है बैच की? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप लोग इंडस्ट्रियल फार्मेसी के 2 कोर्स पढ़ के आ चुके हो, तो ये वर्ड नया नहीं है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग शेयर कर लीजिए प्लीज। हम किसी भी जो है वो एक साइकिल के अंदर कितनी ड्रग प्रोड्यूस हुई है वो पूरा एक बैच कहलाएगा ड्रग का। अच्छा, बैच को हम इस तरीके से कहते हैं, हम अपना जो टेक्निकल इंफॉर्मेशन है उसे और जो लीगल एस्पेक्ट, जो लीगल डेफिनेशन दी हुई इसको ध्यान में रखते हुए हम इसको इस तरीके से कंक्लूड करेंगे। जब आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं ना, तो मैन्युफैक्चरिंग में एक मैन्युफैक्चरिंग साइकिल में या एक स्टेप में, या यूं समझ लें कि एक गिवन क्वांटिटी, चलिए यहाँ जो लिखा हुआ मैं इसकी बेसिस पे चलता हूँ, एक गिवन क्वांटिटी ऑफ ड्रग है, उसे आप एक वक्त में सेम ट्रीटमेंट दे रहे हो। मतलब आपका बैच है 100 kg का, फॉर एग्जांपल 100 kg के बैच की आप 100 kg की ही मिक्सिंग कर रहे हो, 100 kg की ही साइड रिडक्शन एट अ टाइम कर रहे हो, 100 kg को इकट्ठा ड्राई कर रहे हो, तो आप इसे बैच कहेंगे। अगर ऐसा है कि आपने 100 kg के बैच को 2 पोर्शंस में डिवाइड किया, आधे पोर्शन को अलग मिक्स किया, आधे पोर्शन को अलग मिक्स किया, तो ये सेम बैच नहीं कहलाएगा। ठीक, बैच को आप ज़हन में रखें कि सारे पार्टिकल्स उसमें जो मौजूद होंगे उनको ट्रीटमेंट, सेम टाइम पीरियड की ट्रीटमेंट मिलेगी। अब आप इसको दोबारा पढ़ लें, क्वांटिटी ऑफ ड्रग, जब भी बैच की बात होगी तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए क्वांटिटी ज़रूर होगी। या तो आप बोलेंगे कि ये 100 kg का बैच बनाया था, या लिक्विड की बात करेंगे तो 100 लीटर का बैच था, 50 लीटर का बैच था, या इस बैच के बाद जब इसका जो आउटपुट होगा तो आप ये कहेंगे कि इतने हजार वाइल्स में आपने फिल किया था। ठीक, मेनली क्वांटिटी की आप बात करेंगे। ठीक, इसी तरीके से बैच नंबर है, बैच नंबर अगेन इस बैच को आप एक खास नंबर दे देंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है, बाद में आप इसकी ट्रैकिंग कर सकें। आप लोगों ने देखा होगा ना मुख्तलिफ, मेरा ख्याल है फरवरी में अभी लास्ट जो रिकॉल हुआ है, कंपनी प्रोडक्ट का नाम मैं शेयर नहीं कर रहा, आप लोग देख लीजिएगा, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं बैजिस में किसी भी हवाले से, तो बैजिस को रिकॉल करते हैं। अब ये कैसे पता चलेगा कि किस बैच को किस दिन की मैन्युफैक्चरिंग को रिकॉल करना है, मुश्किल होती। तो आपने जो बैच नंबर दिए हुए होते हैं ना, उसे खास बैच नंबर दिए हुए हैं, तो फिर आप सिर्फ ये कहते हैं कि भाई जिस पैक पर ये वाला बैच नंबर लिखा होगा इसे हम रिकॉल कर रहे हैं। या इंस्पेक्टर ने रिटेल ड्रग स्टोर पे ये देखा कि एक ड्रग है जिसके अंदर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है, तो अब ड्रग इंस्पेक्टर ये देखेगा कि ये बैच कौन सा था। अब उस बैच को ट्रैक करता हुआ जो मैन्युफैक्चरर है वहां तक पहुंचेगा। अगर स्पूरियस ड्रग नहीं है तो यकीनन वो जेन्युइन ड्रग है, तो मैन्युफैक्चरर एग्जिस्ट करता होगा, मैन्युफैक्चरर तक पहुंचेगा। मैन्युफैक्चरर के पास पहुंचने के बाद बैच नंबर बताएगा, इस बैच नंबर का मुझे पूरी हिस्ट्री चाहिए, प्रोडक्शन हिस्ट्री, कब बना, कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, ये प्रॉब्लम आई कैसे। तो बैच नंबर की ये सिग्निफिकेंस है, इसीलिए बैच नंबर लेबलिंग पार्ट में मौजूद होता है।
ठीक, नेक्स्ट डेफिनेशन है सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड। अगेन जिस तरीके से एप्टेड बोर्ड की डेफिनेशन थी उसी तरीके से सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड की रजिस्ट्रेशन है, डेफिनेशन बताई गई है कि यहाँ एक्सप्लेन करने के बजाय रेफर कर दिया कि आप इसे सेक्शन 5 में पढ़ लीजिए। वहाँ अभी जब एक्टेड बोर्ड की डेफिनेशन हम देख रहे थे, एक्सप्लेन कर रहे थे, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड क्या है। एक बोर्ड है जो फेडरल गवर्नमेंट ने बनाया है और जो मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंसेस इशू करता है। ठीक, सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड के बाद काउंटरफीट ड्रग ऑलरेडी डिस्कस्ड। देन कम्स द एक्सपायरी डेट। एक्सपायरी डेट के बारे में आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, काइंडली इसे शेयर कर लीजिए। एक्सपायरी डेट क्या होती है, क्या अंडरस्टैंडिंग है आपकी? सर एक्सपायरी डेट होती है कि एक टाइम लिमिट जिस पे जाके एक्टिव अब जो है अपना थेरेप्यूटिक एफिकेसी जो है उसका उतना पूरा पोटेंशियल पूरी तरह से मेंटेन नहीं हो पाता वहाँ उस ठीक डेट है, तक पहुँचते हुए। ठीक है, मतलब उस मतलब वो डेट के सही है, एफिकेसी 100% नहीं देगा। ठीक है, उस डेट के बाद उसकी एफिकेसी कम हो जाएगी, मतलब ये कहना चाह रहे हैं। जी ठीक है, अच्छा, इसको अगर हम इस तरीके से देखें, अब लॉ है ना, वर्ड्स पे हमें फोकस करना पड़ता है। मीन्स द डेट, एक्सपायरी डेट होगी स्टेट ऑन द लेबल आफ्टर विच ड्रग इज नॉट एक्सपेक्टेड टू रिटेन इट्स क्लेम्ड एफिकेसी। मतलब जो लेबल क्लेम होगा, लेबल क्लेम उसके बाद शायद मेंटेन ना रहे, या मैन्युफैक्चरर का क्लेम इस डेट के बाद खत्म हो जाएगा। इसको मजीद हम एक्सप्लेन करते हैं। अगर पैरासीटामोल की हम बात करें, पैरासीटामोल की डोज कितनी होती है आमतौर पर? 500 मिलीग्राम। अगर जी उसकी एक्सपायरी लिखी हुई है 3 इयर्स की, फॉर एग्जांपल आपने जुलाई 2020 में प्रोड्यूस किया है, जून 2020 में प्रोड्यूस किया है, सितंबर 2020 में प्रोड्यूस किया है, और ये एक्सपायर हो रही है 3 साल के बाद से सितंबर 23 में। तो सितंबर 23 के बाद अक्टूबर 23 में वो ड्रग जो पैरासीटामोल आपने बनाई थी, अब जब पेशेंट इस्तेमाल करेगा तो 500 मिलीग्राम उसे पूरे नहीं मिलेंगे, उससे कम मिलेंगे। या जो क्लेम्ड एफिकेसी है, क्वांटिटी की बात हो रही है यहाँ पे, क्वांटिटी की बात नहीं, पोटेंसी की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है ना। तो जो क्लेम है वो क्लेम पूरा नहीं मिलेगा, और मैन्युफैक्चर का क्लेम सितंबर 23 तक ही है, उससे पहले फॉर एग्जांपल फरवरी